आज की क्लास में अगेन हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपने मॉडल में हमने कैन, कुड और शुड ऑलरेडी कर लिए। आज की क्लास में सीखेंगे हम मे। मे के भी बहुत सारे यूज होते हैं। फर्स्ट यूज जो उसका होता है टू टेक एंड गिव परमिशन। क्या होता है? टू टेक एंड गिव परमिशन, यानी कि परमिशन लेने या देने के लिए सबसे जो सुटेबल होता है हेल्पिंग वर्ब, दैट इज मे। अब ये मे, पहले तो मैं बता दूं, मैं कैन में भी आपको बता चुकी हूँ परमिशन लेना या देना, कुड में भी बता चुकी हूँ, शुड में भी बता चुकी हूँ। अब अगेन मैं आप में भी यही कह रही हूँ कि आप परमिशन लेना और देना दोनों कर सकते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस? वैसे मैंने हर वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैन को किस सेंस में यूज किया जाता है परमिशन लेते हुए, कुड को और शुड को भी है। इसी तरीके से मैं मे आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। मे होता है बहुत ही फॉर्मल लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज होती है? फॉर्मल, यानी कि जब आप करके बोलना चाह रहे हैं किसी को। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको। फॉर्मल लैंग्वेज मतलब आप करके बात कर रहे हैं किसी से भी बहुत ही रिस्पेक्टफुली, आप रिस्पेक्ट देकर बात करना चाह रहे हैं, तब आप मे लगा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दें। अब ये मे आप किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं, छोटो बड़े, बॉस, सीनियर। जब भी आप क्लास में होते हैं तो कैन आई कम इन ना बोल के यू शुड से मे आई कम इन, क्योंकि वहां पे आपको टीचर्स को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो ये जो कॉमन एरर आप लोग करते हैं, अवॉइड यूजिंग इट। ओके, तो बात करते हैं कैसे। अब जब टू टेक परमिशन, यानी कि जब आप परमिशन लेते हैं तो सेंटेंस इंटेरोगेटिव बनता है। ठीक है, पहले मैं इसकी आइडेंटिफिकेशन बता दूं। इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है पहले के सेंस में, यानी कि पहले यूज में सकता है, सकती है। ठीक है, क्या हम जा सकते हैं, ये हिंदी में इसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। सेंटेंस जब परमिशन लेते हैं इंटेरोगेटिव, इसलिए हेल्पिंग वर्ब, मे हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। फिर सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जब परमिशन देते हैं तो सेंटेंस सिंपल या फिर नेगेटिव होता है। तो अगर यस और नो, सब्जेक्ट, मे नॉट, इतना इनफ होता है। आप चाहे तो यस और नो पे भी खत्म कर सकते हैं। थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं तो यस यू मे, नो यू मे नॉट, यानी कि रिस्पेक्टफुली मना कर रहे हैं आप, इट मीन्स। और अगर आप चाहे तो पूरा सेंटेंस भी बना सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं होती। आई मस्ट सजेस्ट यू कि आप यस यू मे, नो यू मे नॉट करके खत्म कर सकते हैं। पर आप अगर पूरा एक्सप्लेन करना चाहते हैं रीजन के साथ तो पूरा सेंटेंस भी यूज कर सकते हैं। तो बात करते हैं एग्जाम्पल की। जैसे मैंने कहा, क्या मैं यह कुर्सी ले सकता हूं या सकती हूं या ले सकते हैं, जिसकी भी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये जो सेंटेंस है, बहुत बार रेस्टोरेंट में आप जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, मैकडोनल्ड्स में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वहां पे जो भी आपको अगर चेयर लेनी होती है तो आप जो साथ में बैठा था उससे पूछना चाहते हैं तो आप रिस्पेक्टफुली बोल सकते हैं मे आई। पहले क्या गया हमने? मे आई। वर्ब क्या है? लेना, यानी कि मे आई टेक। और ऑब्जेक्ट क्या है? यह कुर्सी। तो मे आई टेक दिस चेयर, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, अब देखो सपोज मैं बैठी हुई हूँ ऑलरेडी और कोई मुझसे पूछता है मे आई टेक दिस चेयर, और मुझे वो कुर्सी नहीं देनी क्योंकि मैं किसी का वेट कर रही हूँ, कोई मेरे साथ बैठेगा। ठीक है, तो मैं इसे पोलाइटली कैसे बोलूंगी? नहीं, आप नहीं ले सकते हैं। और अब मैं चाहती हूँ कि मैं उसको रीजन भी दे दूं ताकि वो बुरा ना मान जाए। ठीक है, तो मैं इसलिए पूरा सेंटेंस बनाऊंगी। नो यू मे नॉट करके आप खत्म कर सकते हैं। सॉरी, नो यू मे नॉट करके आप सेंटेंस खत्म कर सकते हैं। पर अगर आप चाहते हैं रीजन देना तो नो यू मे नॉट टेक दिस चेयर, रीजन कुछ भी हो सकता है। एज माई फ्रेंड इज कमिंग टू सिट हियर, मेरा फ्रेंड यहाँ पे आके बैठेगा या आके बैठ रहा है। तो इस तरीके से कुछ भी आप रीजन दे सकते हैं। तो बात करते हैं अब इसके नेक्स्ट यूज की। सो बिफोर टेलिंग यू नेक्स्ट यूज, मैं आपको एक बात बता दूं, हो सकता है कि इसके 3, 4, 5, 6 यूज हो और हर यूज में इसका रूल अलग हो और आइडेंटिफिकेशन अलग हो। तो आपको ध्यान देना है, हर एक यूज के साथ इसकी आइडेंटिफिकेशन चेंज हो सकती है और रूल भी चेंज हो सकता है। सो नेक्स्ट यूज में हम बात करते हैं, बहुत बार हम अपने सेंटेंसेस को इस तरीके से बोलते हैं शायद, यानी कि पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। 50% पॉसिबिलिटी आप बोल सकते हैं कि काम शायद हो, जैसे शायद बारिश हो, शायद वो आए, शायद मैं पास हो जाऊं, शायद वो बताए। तो जब आप श्योर नहीं है, यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट 50% पॉसिबिलिटी, यानी कि 50% से मेरा कहने का मतलब है, यहाँ परसेंटेज इसलिए दिया ताकि आपको समझ आ जाए कि 50-50 चांसेस है। ओके, तो आप बोलते हैं हिंदी में शायद। अब इसके 2 रूल है, रूल 1, रूल 2। मैं दोनों बता दूं ताकि आप कभी भी कोई और यूज करें तो आप कंफ्यूज ना हो। पहला रूल है मे बी। मे बी के बाद जो सेंटेंस है वो जिस भी टेंस में है, जिस भी ग्रामर में है, आप उसमें बना सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आप चाहे तो सब्जेक्ट में, वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट करके सेंटेंस बना सकते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। जैसे मैंने कहा, शायद वो आएगा। ठीक है, तो शायद वो आएगा, वी आर नॉट श्योर। ठीक है, तो जब इस तरीके से बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर मैं पहले रूल के अकॉर्डिंग जाऊं तो मे बी पहले लगाऊंगी। मैं क्या लगाऊंगी? मे बी।
अब आगे जो सेंटेंस है वो फ्यूचर इंडेफिनिट है। मे बी के बाद आप किसी भी टेंस का यानी कि किसी भी ग्रामर पोर्शन को लगा सकते हैं। मे बी ही विल कम, ठीक है। और इसी सेंटेंस को आप सब्जेक्ट में वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट, जैसे ही मे कम, ही मे कम। अब देखो यहाँ पे इसके दो मतलब निकल सकते हैं। जब व्हेनेवर आई एक्सप्लेन दिस सेंटेंस, तो बच्चे बोलते हैं मैम ही मे कम का मतलब क्या होगा कि वो आ सकता है, आप परमिशन दे रहे हो। बिल्कुल हो सकता है, पर देखो अगर किसी ने मुझसे पूछा मे आई कम इन या मे ही कम, अगर आप किसी और के लिए परमिशन ले रहे हो तो मैं बोल सकती हूँ यस ही मे कम। उस टाइम जब आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो, जब अगर मैं तब बोल रही हूँ तो इट मीन से परमिशन दे रही हूँ। पर अगर मैं ऐसे बोलूँ ही मे कम, यहाँ पे कोई परमिशन नहीं ले रहा कोई मुझसे, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब कि शायद वो आएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। इसके दो मीनिंग निकलते हैं, दोनों को अच्छे से ध्यान। सो नेक्स्ट यूज में हम बात करेंगे टू ब्लेस। अगर किसी को ब्लेस और बेनिडिक्शन मतलब आशीर्वाद देना होता है, आपको शुभकामनाएं देनी हो, टू ब्लेस एंड बेनिडिक्शन, इट्स DICTION, ओके। बेनिडिक्शन इट मीन्स शुभकामनाएं या आशीर्वाद देनी हो। जैसे कि बहुत बार हम हिंदी के सेंटेंस इस तरीके से बोलते हैं, भगवान करे, अल्लाह करे, वाहे गुरु करे, कोई भी भगवान हो आपका, या गुरु जी करे, जिस पे भी आप बिलीव करते हैं, सॉरी, आप उनको किस तरीके से बोलेंगे। मैं यहाँ पे गॉड लिख रही हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मे अल्लाह, मे वाहे गुरु, मे जीसस क्राइस्ट, जो भी आप बोलना चाहते हैं, जिस पे भी आप बिलीव करते हैं। ब्लेस अगर सेंटेंस छोटा है, देखो जैसे पहले मैं बोलूं मे गॉड ब्लेस ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस बड़ा करना है तो विद, जो भी आपकी विद ना लगा के हम यहाँ पे लिख देते हैं विश, यानी कि जो भी आप विश दे रहे, जैसे मैंने कहा भगवान करे तुम्हारे अच्छे नंबर आए, ठीक है। तो भगवान करे पहले मैं लिखूंगी मे गॉड, फिर तीसरे नंबर पे मे गॉड ब्लेस, और हमेशा ध्यान रखना गॉड का जी हमेशा कैपिटल होगा, ओके। मे गॉड ब्लेस किसको, तुम्हें, यानी कि मे गॉड ब्लेस यू। अच्छे नंबर से मे गॉड ब्लेस यू विथ गुड मार्क्स। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो। भगवान करे तुम्हारे सारे सपने सच हो, ठीक है। तो भगवान करे तुम्हारे सारे सपने सच हो, ये तो हम बहुत बार ब्लेस करते हुए बोलते हैं। तो मे गॉड, मे जीसस, जिसकी भी आप बात कर रहे हैं, मे गॉड ब्लेस। यहाँ पे ब्लेस में लगाती, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं, सपने सच होने की बात कर रहे हैं, तो ब्लेस नहीं लगाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि ब्लेस ही आए, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये साइन डायरेक्ट में से चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। मे गॉड, अब आप क्या सपने सच कर रहे हैं, मे गॉड कम ट्रू, कम ट्रू का मतलब सपने, मे गॉड कम ट्रू योर ऑल विशेस डिजायर, जो भी आप बोलना चाहें। तो ध्यान देना है, यहाँ ब्लेस की जगह वर्ड चेंज भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। तो इस तरीके से हमने सीखा कि किसी को भी ब्लेस या बेनिडिक्शन यानी कि आशीर्वाद देते हुए जो भी आपको सेंटेंस बनाने हैं। और भी सेंटेंस होते हैं, जैसे भगवान करे तुम्हें पुत्र हो तो मे गॉड ब्लेस यू। ध्यान देना है, ब्लेस तब लगाना है जब आप कह रहे हैं कि भगवान आपको ये चीज दे, तो मे गॉड ब्लेस यू विथ सन। अगर बात कुछ और है सेंटेंस में, तो आप ब्लेस न लगा के जो भी वहां पे सुटेबल वर्ड होगा, जैसे यहाँ पे सपने साकार होने की बात की तो कम ट्रू लगाया मैंने, आप कुछ और भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने बात करी थर्ड यूज की। सो इस तरीके से हमने सीखा आज की क्लास में यूज ऑफ मे। आई होप कि आज का टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी प्रैक्टिस करते हुए आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच गाइस।